हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। अगर आप कोई रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर या एक कोई सैस बेस्ड बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो होने वाला आपके लिए फुली 100% वर्किंग सैस रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होगा, रेस्टोरेंट पॉस मतलब पॉइंट टू सेलिंग सिस्टम। आप बिलिंग कर सकते हैं, टेबल बुकिंग कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्यूआर के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, वेटर ऑप्शन है, डिलीवरी ऑप्शन है, सब कुछ है, मतलब फुल फ्लेड है। कुछ इस तरह का आपका इसका इंटरफेस फ्रंट एंड आपका लैंडिंग पेज दिखेगा। आप इसमें स्ट्रीमलाइन कर सकते हो ऑर्डर को, रिजर्वेशन मैनेज कर सकते हो, एफर्टलेस मेन्यू मैनेजमेंट कर सकते हो। फीचर ऐसा कौन सा नहीं है जो इसमें अवेलेबल नहीं है। क्यूआर कोड से आप इजीली पे आप मेन्यू ऑर्डर दिखा सकते हैं। पेमेंट गेटवे किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। स्टाफ को इंडिविजुअल लॉगिन दे सकते हैं। पीओएस है, ठीक है। कस्टम फ्लोर प्लान है कि लेवल 1 पे बेसमेंट पे इतनी टेबल है, रूफ पे इतनी टेबल है, वो आप मिल सकते हैं। किचन ऑर्डर टिकट मैनेज कर सकते हो, भैया कौन सा ऑर्डर कब रेडी होगा, कितना टाइम लगेगा। डाटा टेबल आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो इसका नाम है टेबल ट्रैक। लिंक आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फॉर द बेस्ट प्राइस, जहाँ से आपको ये मिल जाएगा। वंस यू हैव दिस वन, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो हमें चाहिए होस्टिंग, जिसके लिए रिकमेंड होगा होस्टिंग है, क्योंकि इसको अगर आप वीडियो देखने के बाद बनाने वाले वीडियो तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट फाइल मैनेजर में जाना है। आपके पास कोड आपने नीचे से ले लिया होगा। सेकंड आपने वो यहाँ पे ले लिया है, क्या बोलते हैं, होस्टिंग एंड डोमेन। तो आप क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्क्रिप्ट पे जाना है। ये पूरी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे इस आर्काइव फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देना है। नहीं है तो सिलेक्ट करके आर्काइव फाइल यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको डाटाबेस में जाना है, डाटाबेस बनाना है अपना। तो हम यहाँ पे डाटाबेस बनाते हैं। यहाँ पे अपने डाटाबेस बना दिया, तब तक हमारी फाइल है यहाँ पे अपलोड। सो एज यू कैन सी हमारी फाइल से यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपके सब डोमेन या फोल्डर का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है और राइट क्लिक आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे आपकी एक्सट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होना चालू हो चुकी हैं। फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब जो भी आपका डोमेन है वो आपको यहाँ पे डालना है /public आपको, और इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे डालना है public/install। तो इस तरह की इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करना है। अब जो हमने डाटाबेस बनाया था उसे हम कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम डालेंगे एंड यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये कुछ परमिशन देनी होंगी, तो हम स्टोरेज फोल्डर में जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। पहले मैं इसको लिस्ट स्टाइल में कर लेता हूँ। स्टोरेज में जाएंगे, ऐप, फ्रेमवर्क एंड लॉग, तीनों फोल्डर को परमिशन देंगे हम लोग। ठीक है। देन हमारा बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर कैच फोल्डर को हम लोग परमिशन देंगे, अपडेट करेंगे, रीलोड करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो है superadmin@12345 ठीक है। जिससे आप लॉगिन करोगे वो सुपर एडमिन लॉगिन करोगे, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या क्या कॉन्फ़िगर करोगे, यहाँ से आप कॉन्फ़िगर, अगर आपके कोई रेस्टोरेंट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो। किसी और को नए को ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप पेमेंट किसका आया वो देख सकते हो। आप पैकेजेस बना सकते हो कि भैया अगर कोई स्टार्टिंग पैकेज लेगा उसमें उसे क्या मिलेगा, कोई उससे बड़ा पैकेज लेगा तो उसमें क्या मिलेगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेज बना सकते हो। ये एग्जिस्टिंग किसी जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन का ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसको अनेबल कर दिया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अनेबल डिसेबल जो चीज़ है, ब्रांच की लिमिट 3 ब्रांच बना सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंजेस है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बिलिंग आ गई कि किसने कौन से पैकेज लिया उसकी क्या बिलिंग है वो आ जाएगा।
और लैंडिंग पेज जो हमारा फ्रंट पेज है, हाँ, उसको यहाँ से हम लोग पूरा एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो करेंसी हमको चेंज करनी है, हम करेंसी चेंज कर सकते हैं एंड गूगल एपीआई की यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग्स हो गई यहाँ पे हमारी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़, इसकी खास बात क्या है, इसकी एप्लीकेशंस भी आती है विंडोज़ एप्लीकेशन, बट अभी डेवलपिंग स्टेज पे है तो उतने अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, बट ऑफकोर्स वी हैव ए ऑप्शन जिनसे वर्क करती है। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ गया। आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो ऑनलाइन इरेजर पे यूज़ करेगा, स्टेप यूज़ करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सभी यहाँ पे गेटवे मिल जाते हैं। इस पर क्लिक करना है, आपकी इरेजर पे की आईडी की सीक्रेट डालनी है, आपका पेमेंट लेना चालू हो जाएगा। चाहे स्टेप का यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट मेथड यूज़ करना है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब रेस्टोरेंट के लिए कौन कौन से पेमेंट मेथड अनेबल कराने हैं, ये तो हमारी साइड के लिए, जब कोई रेस्टोरेंट ओनर खरीद रहा है, पर रेस्टोरेंट भी तो पेमेंट लेगा अपने कस्टमर से, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऑप्शंस को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये बेसिक हो गई हमारा सेस बेस साइड से कंट्रोल। इससे हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात कर ली। ठीक है, जहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर लोगे, अपनी ब्रांडिंग कर लोगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें करना है रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से ये वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट का नाम डालेंगे। तो हमने यहाँ पे पर्क एंड पफ नाम डाला, यहाँ पे हम अपना पूरा नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, हमने यहाँ पे अपना नाम डाला रोहित। ठीक है, यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो हम यहाँ पे डेमो सिंह के ईमेल एड्रेस के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपना सेलेक्ट करेंगे कौन सी कंट्री से हमें क्या सेलेक्ट करना, देन हम यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड डालेंगे और साइन अप कर देंगे। ठीक है, तो साइन अप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांच डालेंगे, तो हमने यहाँ पे डाला भोपाल ब्रांच, हम लोग यहाँ पे है इंडिया, और जो भी एड्रेस डालना है हमने वो डाला। यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। 30 डेज़ का हमने फ्री ट्रायल सेटअप किया हुआ है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 30 डेज़ का फ्री ट्रायल, यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, आप रेस्टोरेंट आपका ओपन हो, ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया एरिया, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं रूफ टॉप, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है वो डाल देते हैं, रूफ टॉप है, ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, जो भी आपको डाला है एरिया क्या है। ठीक है, तो अब रूफ टॉप एरिया में हमारी टेबल है, एक टेबल 1 या, ठीक है, टैब बंद कर दे रहे हैं हम लोग टेबल 1 को बोलने के लिए कि सेम चीज़ नहीं हो रहा है। मैं उसमें 4 की सेटिंग कर दिया, ऐसे मल्टीपल टेबल बना सकते हैं। अब आइटम में हम लोग मेन्यू में कोई आइटम हमें ऐड करना है तो हम ब्रेकफास्ट में ही ऐड करते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट में कोई हम लोग जैसे टी ऐड करनी है हमको। ठीक है, तो पर हमें कैटेगरी भी वैसे और पहले ऐड करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कैटेगरी बेवरेज वगैरह हमको ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे एक टी के अंदर ही सब कैटेगरी बना देते हैं। ठीक है, टी के लिए आप चाहे तो उसको बेवरेज हो सकता है, लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले तो डिसाइड कर लिया कि ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब मेन्यू, अब ब्रेकफास्ट मेन्यू के अंदर आइटम ऐड करते हैं। ठीक है, अब सम टाइम इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, जस्ट यू हैव टू रीलोड द पेज एंड क्लिक इट। ठीक है, ओके, तो टी पे हमने क्लिक किया, टी डिस्क्रिप्शन में डाला, मेन्यू कौन सा था, ब्रेकफास्ट, क्या कैटेगरी थी टी। ठीक है, टी के अंदर हम लोग यहाँ पे मसाला टी, मिल्क टी कर देते हैं। ठीक है, तो मिल्क टी हो गया हमारा। प्रिपरेशन टाइम हमारा लगता है इसमें 10 मिनट। अवेलेबल है, फ़ोटो अपलोड करनी है फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और हमने बोला ये हमारे यहाँ $50 की, $50 की है, यूएसडी में अभी हमारी करेंसी है, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप डैशबोर्ड में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया, हमारा एक आइटम ऐड हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारे आइटम ऐड्स कर सकते हैं। टेबल हमने स्टार्टिंग में ऐड कर ली थी, रूफटॉप एरिया हो गया, टेबल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्यूआर जनरेट हो गया, जिसको हम टेबल 1 का ये क्यूआर है, ऐसे अलग अलग क्यूआर हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं जितनी भी टेबल ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे गए टेबल 2 हमें कोई ऐड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से टेबल 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, एरिया सेलेक्ट किया, टैब 2 को सिलेक्ट किया, इसमें हमारी 5 की सेटिंग है। तो यहाँ पे आ गया, जैसे हम क्यूआर में जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट एरिया अलग अलग टेबल के कोड आ जाएंगे, जिनको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सपोज़ कस्टमर के साइड से देख रहे हैं क्यूआर में कैसा दिखेगा। तो जब कस्टमर ओपन करेगा उसे इस तरह का दिखेगा, बस फ़ोन में देखेगा तो फ़ोन में कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब उसे सपोज़ कुछ ऑर्डर करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्रेकफास्ट पे क्लिक करेगा, मेन्यू पे आइटम पे क्लिक करेगा। हम लोग ऑफकोर्स पेमेंट गेट वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे अभी धीमे धीमे। और उसे डाइन इन करना है तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा और यहाँ पे वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम जब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो ऑर्डर पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ऑर्डर्स में जो हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पे आ गया है।
ठीक है। अब सपोज़ किसी को वेटर की रिक्वेस्ट करनी है तो कॉल फॉर वेटर करेगा, किस टेबल पे बैठा है उस पर करेगा, तो यहाँ से वेटर की रिक्वेस्ट चली जाएगी। अभी हमने कोई भी यूज़र में वेटर अभी ऐड नहीं किया है तो हम असाइन नहीं कर पाएंगे, पर हमारे पास यहाँ पे वेटर रिक्वेस्ट आ गई है तो हमने मार्क अटेंड पे क्लिक कर दिया कि हम वेटर वहाँ पहुँच गया है। अगर हमें कोई रिजर्वेशन करना है तो ऑफकोर्स बुक के टेबल पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। डेट सेलेक्ट करेंगे, डिनर सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है, हाँ, और वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो हम वो रिक्वेस्ट यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग POS पे। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। अगर सपोज़ कोई बाहर से ऑर्डर नहीं करता, कोई आपका डाइन इन कर रहा है, आपको सामने ऑर्डर करना है, तो आपने यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। आप सेलेक्ट कर लेंगे क्या है, आपने टेबल असाइन करी कि भैया टेबल क्या है, ठीक है। अभी वेटर में यहाँ पे कोई ऐड नहीं किया तो हम एक काम करते हैं, पहले एक वेटर ऐड कर लेते हैं। तो हम स्टाफ पे जाएंगे, ऐड न्यू मेंबर, इसको रीलोड करेंगे एक बार, ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो नेहा singh@gmail.com यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक एक्सटेंशन सेलेक्ट करेंगे नंबर का, जो भी आपको ऑफकोर्स जेन्युइन सेलेक्ट करना है। मेरे केस में तो हम डेमो सेटअप कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमने वेटर में सेलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे सैफ वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेटर अपना लॉगिन भी कर सकता है क्योंकि हमने इसका ना पासवर्ड यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो हम POS पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने अपना आइटम सेलेक्ट किया, अगर हमें वेटर सेलेक्ट करना हमने वेटर सेलेक्ट किया, टेबल असाइन करना टेबल असाइन करेंगे, ठीक है। KOT एंड प्रिंट, मतलब अब KOT प्रिंट क्या हो गया, किचन के अंदर जो बिल जाता है जिससे कि वो लोग उस चीज़ को प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, तो वो यहाँ से चालू हो चुका है, ठीक है। अब KOT में जाएंगे तो हमको यहाँ पे ऑर्डर दिखने लगे हैं किचन के साइड में, तो 2 ऑर्डर आए हुए हैं, अभी तुम्हारा एक ही है, तो हमने क्या स्टार्ट कुकिंग पे क्लिक किया कि हमारी यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। इन किचन में देखिए फूड रेडी हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ का फूड रेडी हो गया तो फूड सर्व करने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे फूड सर्व होने के लिए चला गया। तो इस तरह से ये किचन में ये सारी चीज़ें चलती रहती है बैकग्राउंड में, तो वहाँ पे सिर्फ इतना जो पैटर्न है वो दिखेगा। यहाँ पे थर्मल प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है तो किचन में दिखेगा। तो हमने यहाँ पे स्टाफ तो हमने ऑलरेडी हमने वेटर साइन कर ही दिया था। सेम पैटर्न में हम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी बना सकते हैं अगर हमको यहाँ पे डिलीवरी देनी है तो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक ब्रांच बनाई है, हम चाहें तो मल्टीपल ब्रांच भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे में जाते हैं, जो भी पेमेंट आएगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अभी हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपनी करेंसी चेंज करनी है, कुछ चेंज करना है तो सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना ब्रांडिंग आ गई, आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपके प्रेजेंट अमाउंट क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आ गया अपनी करेंसी, ठीक है। अब मुझे INR में करेंसी चाहिए तो मैंने INR यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे रिलोड करूँगा, अपनी जो भी करेंसी है होम पेज पे जाके देख सकते हैं 50 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आ जाएगा ब्रांच की सेटिंग, तो हमने अभी एक ही ब्रांच यहाँ पे बनाई हुई है, मैंने बोला मल्टीपल ब्रांच आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये 4 करेंसी के अलावा आप किसी और देश में और करेंसी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल सेटिंग्स हो गया, ऑटोमेटिक जब भी ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर रिसीव हो जाए, क्योंकि मेन ऑनर तो ऑफकोर्स रेस्टोरेंट में बैठेगा जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट का सिस्टम चलाएगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे आ गया टैक्सेस, तो अलग अलग टैक्सेस होते हैं, अलग हर देश के अलग अलग जगहों पे, तो आप वो टैक्सेस लगा सकते हैं। पेमेंट गेटवे, अब पेमेंट गेटवे में सबसे अच्छी बात जो है, देखिए रेजर पे तो उसमें है ही है, बट हम लोग स्टिल क्या होता है इंडिया में QR कोड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो QR कोड में जाएंगे, पे बाई QR कोड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका QR कोड है वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई QR नहीं है, हमारे पास ये इमेज है, हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने इमेज अपलोड कर दी, तो जब भी कोई पेमेंट करेगा तो वो इमेज दिखने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी तरह का पेमेंट मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थीम्स के हमारे पास ऑप्शन हो गए, वो सभी ऑप्शंस हो गए। सेम हमारे पास अगर कोई चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, कलर पैलेट चेंज करना है, तो वो इजीली हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन सेटिंग्स आ गई यहाँ पे, हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, किस दिन हमारा रेस्टोरेंट कब खुलता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर रिसिप्ट की सेटिंग आ गई, रिसिप्ट जब भी प्रिंट होती है तो उस पर हमें चाहते हैं कि हमारी QR पेमेंट डिटेल दिखे, तो हम उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि रिसिप्ट पे दिखेगा, टेबल नंबर दिखना चाहिए, वेटर किसने सर्व किया ये दिखना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी क्या है कि आप दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप दिखा सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना ये दिखाएंगे उतना आपको ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पे किस अमाउंट से कितना क्या पेमेंट हुआ वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। प्रिंटर सेटिंग्स आ गया। अब थर्मल प्रिंटर KOT क्या होता है, डिफ़ॉल्ट किचन प्रिंटर, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे KOT,
ठीक है, कि जो भी ऑर्डर आया है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपअप प्रिंट हो जाएगा, तो वो उसको तुरंत प्रिंट करके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। और चाहें तो आप लोग एप्लीकेशंस को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी सेटिंग्स मैंने बताया कि अगर आप डिलीवरी ऑप्शन चला रहे हैं तो वी हैव ए डिलीवरी ऑप्शन ऑल्सो यहाँ पे अवेलेबल है। आप पूरा डिलीवरी का खुद का बंदा रख के पूरी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो